अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर GM कुरैशी हेयर। तो आज की वीडियो में हम एक निहायत ही कॉमन स्किन डिजीज़ के बारे में बात करेंगे, जिसे हम मेडिकल टर्म में स्कैबीज़ के नाम से जानते हैं और आम अल्फाज में जिसे हम जल्द की ख़ारिश के नाम से भी या खुश्क जल्द की ख़ारिश के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये निहायत ही कॉमन डिज़ीज़ है जो कि हमारे माशरे के अंदर बहुत ही आम है और पब्लिक को इस चीज़ की जो अवेयरनेस नहीं है, जिसकी वजह से हमारे पास पेशेंट जो है ना वो लेट प्रेजेंट करता है और इसके साथ साथ जो है ना उस वक्त तक उसमें मज़ीद बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी फैल सकता है। तो रिसेंटली जो है ना हमारे पास ये पेशेंट आया है, 9 मंथ का बेबी है। तो इनके पेरेंट्स जो है ना वो 5 मंथ से इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, डिफरेंट जो मेडिकल स्टोर से मेडिसिन यूज़ की है इन्होंने, तो उनसे आराम नहीं आया। तो अभी हमारे पास प्रेजेंट किया है सीवियर कंडीशन के साथ, जिसकी में सुपर इम्पोज जो है ना वो इनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी आप दे सकते हैं वीडियो में, तो उसमें पास आ रही है। तो इस तरह की कंडीशन में फिर जो है ना थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, पेशेंट के लिए भी काफ़ी ये तकलीफ़ दामल होता है। तो ये ज़रूरी है कि हम इस डिज़ीज़ को डायग्नोस कर लें अर्ली और उसका फ़ौरन ट्रीटमेंट किया जाए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप ऐसा कंडीशन हो तो डॉक्टर को दिखाइएगा आपने। तो इस कंडीशन के बारे में आज हम तफसीलन बात करेंगे, स्कैबीज़ क्या होती है और इसकी मेन वजूहात क्या हैं, वो कौन सी अलामतें हैं जिसकी वजह से हम स्कैबीज़ को डायग्नोस करते हैं और इसका जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो क्या है और इसे हम कैसे मज़ीद प्रिवेंट कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो स्कैबीज़ जिसे हम खुश खारिश खारिश के नाम से जानते हैं, ये जल्द की ऐसी बीमारी है जो एक माइट के काटने की वजह से होते हैं। माइट को सिंपल अल्फाज में आप कीड़ा कह सकते हैं। तो ये जो एजेंट होता है जिसे हम सरकेप्टिस स्केबियाई के नाम से जानते हैं, एक फ़ीमेल माइट होता है। ये माइट जो है ना आपकी स्किन के अंदर दाखिल होता है और वहाँ पे एग्स देता है और अंडे जो है ना फिर ये बच्चे में चेंज हो जाते हैं, फिर ये जो मज़ीद आपकी स्किन को अटैक करता है। तो अगर हम इसकी वजूहात के बारे में बात करें तो इसमें जो सबसे बड़ी वजह है वो ओवर क्राउडिंग है, यानी कि एक साथ जो है ना मुख्तलिफ लोगों का रहना, जिसमें स्कूल हो गए और मदरसे हो गए। इसके अलावा जो है ना काफ़ी जो जॉइंट फैमिलीज़ हैं उनमें ये ज़्यादा कॉमन होती है। इसके अलावा जो है ना अनहाइजीनिक कंडीशंस, यानी सफाई सुथराई का सही ख्याल ना रखा जाए, उन कंडीशन में होती है। और तीसरी चीज़ जो है ना हमारे पास जो है वो चादरें, बिस्तर, कपड़े मैले हों, ठीक है, मैट्रेस वगैरह आपका अगर काफ़ी दिनों से ख़राब हो, तो उस कंडीशन के अंदर ये माइट जो है ना अच्छे से ग्रो करता है और इस तरह आपकी बॉडी के अंदर दाखिल होकर आपकी स्किन को डैमेज करता है। तो अगर इसकी अलामतों के बारे में हम बात करें तो जो मोस्ट कॉमन इसकी जो सिम्टम होता है वो हमारे पास होती है इचिंग, यानी कि ख़ारिश। और ये ख़ारिश जो है ना टिपिकल होती है, रात के वक्त ये ख़ारिश ज़्यादा होती है, पेशेंट प्रेजेंट करता है हमारे पास। और बाज़ औक़ात बच्चे जो है ना हमारे पास जो है ना वो पेरेंट्स हमारे पास प्रेजेंट आते हैं कि हमारा बच्चा जो है ना वो ज़्यादा रोता है। तो काफ़ी जो है ना इसको एज़ एब्डोमिनल पेन के तौर पे ले रहे होते हैं, लेकिन फिर जो डायग्नोसिस पे पता चलता है कि इसको तो स्कैबीज़ है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप जो है ना डॉक्टर्स को दिखाइए कोई भी केस ऐसा हो, ताकि उसका इलाज हो उसके। तो उसमें सबसे पहली चीज़ वही इचिंग की बात कर ली हमने, रात को ज़्यादा होगी ख़ारिश। इसके अलावा जो है ना क्योंकि ये जो सरकैप्टिस स्केबियाई जो माइट होता है वो 4 से 6 हफ्ते तक जो है ना आपकी स्किन में रहता है, इसलिए अलामतें उसके बाद शो होती हैं, फ़ौरन तौर पे शो नहीं होती। तो इचिंग होगी, इसके अलावा जो है ना रैशेज़ हो सकते हैं और जिसे पिंपल्स कहते हैं, पिंपल्स की सूरत में हो सकते हैं। उसके अलावा जो है ना वो सोर्स की सूरत में हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पे आपकी स्किन पे ब्लिस्टर्स बन सकते हैं। इसके अलावा जो है ना स्केली स्किन आपकी हो सकती है, वहाँ पे स्केल्स हो सकते हैं। तो इसके अलावा जो है ना थिन ग्रे लाइंस होती हैं, वो आपकी स्किन्स पे बन सकती हैं। और अगर हम देखा जाए कि किन जगहों पे ये बीमारी ज़्यादा कॉमन होती है, तो ये आपकी जो है ना किसी भी बॉडी पार्ट के अंदर ये हो सकती है, लेकिन जो ख़ास तौर पे जो जगहें होती हैं वो आपकी जो है ना उंगलियों के दरमियान ये कॉमन होती है। इसके अलावा जो आर्मपिट्स हैं, एक्जिला जिसे हम बोलते हैं, वहाँ पे ये कॉमन होती है।
तो इसके अलावा जो पेशाब वाली जगह हैं वहाँ पे ये कॉमन होती है। इसके अलावा जो है ना, जो आपकी फुट है, सोल्स हैं, वहाँ पे ये कॉमन होती है, रिस्ट पे कॉमन होती है। और बच्चों की बात की जाए तो ये सर में जो स्काल्प है उसमें हो सकती है, फेस पे हो सकती है, तो गर्दन में हो सकती है, पैरी अम्बलाइकल रीजन के अंदर ये हो सकती है। तो इस तरह मुख्तलिफ़ जगहों पे ये इन्फेक्शन हो सकता है। तो अगर हम इसकी डायग्नोसिस की बात करें तो इसका डायग्नोसिस जो है ना वो मोस्टली क्लिनिकल होता है, यानी कि क्लिनिकल बेस पे हम जो है ना इसकी डायग्नोसिस कर सकते हैं, जिसमें रात को इचिंग, ख़ारिश का ज़्यादा होना, इसके अलावा जो है ना रैशेज़ वगैरह, इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री यानी घर के बाकी मेंबर्स को भी ये होगी। तो अगर क्लिनिकली हमारे पास डायग्नोसिस नहीं हो रहा तो फिर हम रेयरली हम जो है ना माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की तरफ जाते हैं, जिसमें हम जो जिल्द है, मुतासरा जिल्द का थोड़ा सा हिस्सा लेके माइक्रोस्कोप के ज़रिए से हम देख के उसको डायग्नोस कर लेते हैं। तो ये डायग्नोसिस की बात हो गई। तो अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में इसका जो ज़्यादातर हमारे पास होता है वो प्रिवेंशन होती है, और इसके साथ साथ हम मेडिकल ट्रीटमेंट भी चला रहे होते हैं। तो दोनों के कम्बिनेशन से हम इस डिज़ीज़ को आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं। तो अक्सर हमारे पास जो पेशेंट हैं या उनके बच्चों के पेरेंट्स हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब हमने जो है ना मेडिसिन भी यूज़ की है, लेकिन कोई ख़ास खातर खा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो बाकी फिर पूछने से, हिस्ट्री लेने से पता चलता है कि या तो उन्होंने मेडिसिन को प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं किया होता, या फिर जो डॉक्टर्स ने इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं प्रिवेंशन के लिहाज से उसको फॉलो नहीं किया होता, जिसकी वजह से डिज़ीज़ दोबारा भी हो सकती है। फिर हम उसको दोबारा फिर सेम ट्रीटमेंट रिपीट कर रहे होते हैं विद इंस्ट्रक्शंस, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के साथ। तो उनमें एहतियात क्या चीज़ है? सबसे पहले हम मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन में जो फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस हमारे पास होती है वो परमेथ्रिन 5% हम दे रहे होते हैं, जो कि लोट्रिक्स के नाम से भी क्रीम हमारे पास अवेलेबल होती है। इसके अलावा जो है ना ये हमारे पास फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस होती है। इसके अलावा हमारे पास दूसरे भी ऑप्शंस होते हैं। तो दूसरे ऑप्शंस में हमारे पास जो है ना क्रोटामिटान सल्फ़र, जो कि स्केबियान लोशन के नाम से अवेलेबल है, वो है। इसके अलावा हम लिंडेन यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि एलर्जी होती है बॉडी के ऊपर तो बच्चा जो है ना स्क्रैच करता है, तो उससे बचाने के लिए हम जो है ना कैलामीन लोशन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो मेन चीज़ अब हम बात करते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जिन्हें पता नहीं है कैसे यूज़ करना होता है। तो इसमें ये है कि आप जो है ना नहाएं, ठीक है, उसको आप फिर आपने जो खुश्क टॉवल है उससे आपने पूरी बॉडी को ड्राई करना है। फिर आपने जो है ना फेस को छोड़ के जो बाकी जो जितना भी एरिया है उसको आपने परमेथ्रिन 5% आपने जो लोशन है या क्रीम में अवेलेबल है वो आपने अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट इस बात का आपने ख्याल रखना है कि ना सिर्फ वो पेशेंट ने यूज़ करना है, बल्कि जो उसकी फैमिली है, जो उसके घर के अंदर रह रहे हैं अफराद, तो उन सब ने यूज़ करना है। आपने ये नहीं देखना कि हमें दाने नहीं हैं, हमें ये डिज़ीज़ नहीं हुई तो हम यूज़ नहीं करें। तो क्योंकि ये बीमारी जो है ना 4 से 6 हफ्ते के बाद ज़ाहिर होती है, लिहाजा आपने जो तमाम फैमिली मेम्बर्स हैं उसने जो क्रीम है या लोशन है वो लाजमी अप्लाई करना है, ठीक है। तो फिर आपने 10 से 12 घंटे के बाद आपने फिर सुबह जो है ना इसको नहा लेना है। फिर आपने इसी प्रोसेस को 1 हफ्ते के बाद दोबारा रिपीट करना है, ठीक है। तो 2 दफ़ा इस्तेमाल से ये जो डिज़ीज़ है वो जो है ना बेहतर हो सकती है, ख़त्म हो जाएगी। तो इसके साथ साथ जो मेन चीज़ हमारे पास है वो प्रिवेंशन है, इसकी एहतियात है। एहतियात में सबसे पहले आपने क्या करना है, जिसको ये डिज़ीज़ है, ठीक है, उसके आपने जो क्लॉथ्स हैं, कपड़े हैं, वो आपने चेंज करने हैं डेली बेसिस के ऊपर, ठीक है। उसे गर्म पानी के अंदर धोना है और उसको जो है ना फिर आपने धूप के अंदर जो है ना उसको सुखा देना है, ठीक है। 1 से 2 दिन तक अच्छी धूप के अंदर उसको सुखा देना है, ताकि जो माइट है, जो उसका कास्टिव एजेंट है, वो मर जाए, ठीक है। इसके अलावा अगर धूप नहीं है तो आपने क्या करना है, पुराने बिस्तर्स को, चादरों को जो है ना एक शॉपर के अंदर डाल के उसको 1 हफ्ते के लिए अलग रख देना है, ठीक है। क्योंकि ये डिज़ीज़ जो है ना माइट की वजह से होती है। अगर माइट को इंसानी ब्लड 3 दिन के लिए ना मिले तो वो खुद ब खुद मर जाता है, ठीक है। तो इसके अलावा जो मैट्रेस हैं पुराने उसको आप चेंज करें, ठीक है, और चादरों को चेंज करें। बाड़ों में हम जो है ना टॉपिकल जो ट्रीटमेंट है, यानी जिसमें क्रीम लोशंस हो गए, उसके साथ साथ हम ओरल मेडिसिन भी यूज़ कर रहे होते हैं, जिसमें एवरमेक्टिन 6 मिलीग्राम हम देते हैं 1 टैबलेट वंस टाइम।
तो उसकी वजह से जो है ना इस जो कास्टिव एजेंट है माइट है उसकी ग्रोथ जो है ना मज़ीद रुक जाती है, जिस पे हम डिज़ीज़ को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्योंकि ये कंटेजियस डिजीज़ है, अछूती बीमारी है जो कि स्किन टू स्किन भी इजीली फैल सकती है और सेक्सुअल ट्रांसमिशन के ज़रिए से भी फैलती है। तो मेन चीज़ इसमें जो है ना वो एहतियात है। एहतियात से ही हम इस डिज़ीज़ को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर कीजिएगा दूसरों तक, ताकि दूसरों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। सो थैंक यू सो मच।